हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। गुड इवनिंग, जय हिंद। सब लोग जल्दी से आ जाओ और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चे लोग, लॉकडाउन बढ़ गया वापस से। थोड़ी सैड न्यूज है बट कोई बात नहीं। आई थिंक मेरा भी यही था कि जरूरी था, क्योंकि जितना ये हुआ अभी तक, मतलब जितना संभाला गया है, 21 दिन का लॉकडाउन था। अगर इसमें से एक भी आदमी बच जाता ना, मीन्स कि अगर आप सबको जब तक आइसोलेट नहीं कर पाओगे, मतलब कि कोरोना को खत्म नहीं कर सकते जड़ से, मतलब हर आदमी के अंदर से ये श्योर हो जाए कि जितने लोग हैं कोरोना पॉजिटिव सभी लोग अंदर बंद है, इतना जब तक नहीं श्योर हो जाता, वो 21 दिन वाला जीरो हो जाएगा मुश्किल से 1-2 हफ्ते में। इतना तेजी से फैलेगा। मान लो किसी को है, गया काम करने, वो उसको दिया, वो उसको दिया, एक दूसरे से इतना जुड़े हुए, गले मिलना, हाथ मिलना, पूजा करने जाते हैं लोग, पैर छूते एक दूसरे का, नमाज पढ़ने जाते हैं गले लगते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं गले लगते हैं। तो ये जो पैटर्न होता है ये पूरा पूरा इंडिया को कवर कर लेगा। इसलिए आई थिंक जरूरी था। तो जो कि हुआ सही हुआ, लेकिन अपने पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लॉस है, बट कोई बात नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे इसी में ज्यादा सीख ले, क्योंकि आपको हमेशा याद रहे कि सिचुएशन जितनी बुरी होती है मौका उतना तगड़ा होता है। अगर सिचुएशन बुरी नहीं हुई तो मौका आपके पास बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि सब जी रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग वाले भी हैं, जैसे अब यहीं पे तो फायदा हुआ आपका। अगर आप पेड कोर्स लिए थे एयरफोर्स नेवी रक्षक बैच, आपके पास पूरा वीडियो पड़ा, आप वापस से वीडियो देख लो। आप वापस से वीडियो देख लो, 15 दिन है आपके पास, क्वेश्चन यहाँ चल ही रहा है। तो आपको एक और फायदा मिल गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई का जो आपने क्लास लिया, कोर्स लिया, उसका फायदा मिल गया। रही बात परिवर्तन बैच की, परिवर्तन बैच में मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं ही लूंगा क्लास, चिंता ना करो, और जल्दी स्टार्ट कर दूंगा लॉकडाउन जैसे हटे। क्योंकि अब मेरा मन नहीं हो रहा बाहर निकलने का, क्योंकि जैसे अगर मैं निकला मान लो बाहर, मुझे देख के मोहल्ले का कोई एक आदमी जाएगा कि अच्छा ये जा रहा है, मतलब जा सकता, कोई एक आदमी, छोटा सा बच्चा मुझे देख के आगे बढ़ गया, तो उसको देख के, ऐसे देख देख के सभी थोड़ा बहुत आगे बाहर निकलेंगे। इसीलिए एकदम मैं कंप्लीटली लॉकडाउन किया हूँ खुद को, मतलब एकदम आइसोलेट ही कर लिया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप जब तक खुद पे नहीं स्टार्ट करोगे, सिचुएशन खराब मैं मानता हूँ, कुछ नहीं हो सकता, इकोनॉमी पूरे देश की क्रैश हो रही है, मतलब बुरी हालत है देश की, लेकिन जान है तो जहान है, सच बता रहे हैं, कभी भी खड़े हो सकते हो वापस से। बस लेकिन खुद के ऊपर पहले लागू करो। आप देश दुनिया पहले 10 लोग 10 न्यूज देखते हो, आप 10 बार कमेंट करते, डिबेट करते, ये वो, लेकिन खुद पे लागू नहीं करते आप वो चीज। आप खुद पे लागू करो, हर सिचुएशन पे तो मानते हैं। इंसान, पता है सच्चा इंसान कब कहलाता है? अब कहानी थोड़ा सुन लेना, क्लास चलेगी, चिंता ना करना। इंसान सच्चा तब कहलाता है जब वो डर के सामने भी सच बोले, मतलब उसको पता है कि उसके सामने सच बोलने पर उसकी जान जाएगी, फिर भी वो सच बोले, तो वो इंसान सच्चा होता है। ना कि ऐसे तो सभी बोलते रहते हैं, हाँ दोस्त, हाँ यार यहाँ गया तो घूमने, सच हो गया, ऐसा सच नहीं होता। तो जब आप कोई चीज फॉलो करते हो तो खुद पे लागू करो, फिर आगे करो। ओके, चलो तो स्टार्ट किया क्लास। सभी लोग बताना कमेंट करके कि क्लास कैसा लगा। संडे का कोशिश किए थे अच्छा क्लास देने का, बाकी तो थोड़ा बहुत कैमरे का इधर उधर। अच्छा एक बात है कि एक ग्रुप आता है या फिर एक ही 2 बंदे हैं जो डिसलाइक करने वाले, एक गॉड किया था मैं 150 या 200 पे, आई थिंक 150 के आसपास, 1 या 2 डिसलाइक था, सिर्फ एक ही बंदा आया, 7-8 मार दिया। मतलब एक आदमी, भाई कौन सी नाराजगी है मेरे से? हाँ, क्या कर दिया मैं आपका? और या फिर पूरा ग्रुप ही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना कि, लेकिन बता दे रहा हूँ भाई, अगर जो भी है, मुझे घंटा फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर कंटेंट में कोई कमी दिख जाए आपको तो बता देना, कन्वर्सेशन में कमी दिख जाए बता देना, समझ में ना आए वो बता देना, हमेशा बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, हमेशा कहता हूँ, जितनी बार पूछो उतनी बार बताऊंगा। लेकिन चापलूसी से दूर, झूठ बोलने से दूर, हमेशा वही कहूंगा जो सच होगा, और कड़वा लगेगा थोड़ा, वो समझ में भले ना आएगा, समझे? तो पहले कुछ भी बोलते हो खुद पे लागू करो, फिर आगे इंप्लीमेंट करना। ओके, तो सभी लोग बताना बच्चा कि कैसा लगा आपके पास क्लास, कैसा लगा आपको संडे वाला क्लास। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते क्लास। सबसे पहले तो होमवर्क जो दिया था वो क्वेश्चन कर लिया सबने? देखते जो होमवर्क दिया था आपने वो क्वेश्चन कर लिया, होमवर्क वाला क्वेश्चन। अच्छा ये देखना ऐसे पैटर्न सही है, कमेंट कर देना ना, जैसे पढ़ा रहा हूँ ये सही है क्या? क्या ऐसे सही है जैसे पढ़ा रहा हूँ?
ऐसे सही है ना मेरे हिसाब से, थोड़ा सा स्पेस इधर हो जा रहा, बाकी पूरा पोर्ट हो जा रहा है, और डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे तो थोड़ा टाइम मतलब स्पेस चाहिए मुझे। चलो फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन याद है किसी को? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था आपके पास, मुझे क्वेश्चन नोट डाउन कर ले लीजिएगा। y इज इक्वल टू, देखना बच्चों, a के पावर में x था। क्वेश्चन था आपके पास होमवर्क वाला, y इज इक्वल टू a के पावर में x के पावर में a के पावर में x के पावर में a के पावर में x, और तरीके ऐसे करके इनफाइनाइट, मतलब ये पावर वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। समझे बात को? ये जो ना ये आपके पास इनफाइनाइट जाएगा। देखना सही लो, दिख रहा सबको? ये जाएगा इनफाइनाइट। इसी का डिफरेंशिएशन dy बाई dx आपसे पूछा तो बता देना भैया क्या होगा। ऑप्शन दिया था, 2 बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये हो सकता है, कोशिश की। थैंक्स भाई, आप लोग कमेंट करते हो अच्छा लगता है। कितना मेहनत करें, लाइव टेस्ट भी दे दिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए, फिर भी कमेंट नहीं। कोई बात नहीं, कम से कम पढ़ ले, यही सही है। चलो कुछ तो कर रहे हो, पढ़ तो रहे हो कम से कम। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो वही सेम चीज है, लॉग लेके बराबर करेंगे। y इज इक्वल टू लॉग y इधर भी ले लूं। अच्छा एक बात देखना तो बच्चा, इसको मैं और लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू a के पावर में x। ओके, अब इसके पावर में आप कुछ भी ले जाओगे तो ये y होगा। क्लियर है? ये क्या होगा, इसके पावर में कुछ भी ले जाओगे तो ये y होगा, तो इसके पावर में y हो गया। कोई दिक्कत? ये पूरा क्या है, y ही है। चलो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना बच्चा, तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx। नहीं अभी नहीं होगा, लॉग ले लो दोनों साइड। दोनों साइड लॉग लो, क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x के पावर में y। ये एप्लीकेशन पे करा चुका हूं ना बच्चा। लॉग ए, हाँ सही, इधर भी लॉग ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लॉग ऑफ a के पावर में x के पावर में y, ये हो जाएगा, और बेस 10 है ये दोनों में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये पावर में है, a के पावर में x के पावर में y, ये इधर आ जाएगा, तो नया बन जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x के पावर में y लॉग a, बेस 10 है, कोई दिक्कत नहीं। वापस से एक बार लॉग ले लो, क्यों लेंगे, क्योंकि x के पावर में y अभी हटा नहीं है। ये क्यों हम लिए थे, यहाँ पे लॉग क्यों लिए थे, ताकि ये जो पावर वाला ये मल्टीप्लाई हो जाए, लेकिन अभी मल्टीप्लाई में देखो ना पावर में, तो एक बार और लॉग ले लेना। क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ y, 2 बार ले ले, कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना आ जाएगा, अब यहां पे हो जाएगा, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, देखना ये हो जाएगा y log x, एक स्टेप खा गया, ठीक है, या फिर और लिख लो, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लॉग ऑफ x के पावर में y, और क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉग a इंटू बी है, तो आप इसको लिख सकते हो, लॉग ऑफ x के पावर में y प्लस ऑफ लॉग ऑफ a, कोई दिक्कत नहीं। वापस देखना, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हो y log x प्लस ऑफ लॉग ऑफ a। अब काम खत्म आपका बच्चा। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट। देखना लॉग ऑफ, ये मान लो एक कोई फंक्शन आप कैसे इस तरह बताएं, फंक्शन के फंक्शन वाला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में लॉग y। अगर इसको एक मांगोगे तो लॉग x क्या होता है, ये होता है। अब लॉग y को मल्टीप्लाई करो, लॉग y का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा, मल्टीप्लाई है 1 अपॉन y। अब कभी भी y का डिफरेंशिएशन करते हो आप तो याद रहे हमेशा, अगर ये x रहता तो हम 1 अपॉन x लिखते, ये क्या लॉग y, तो 1 अपॉन y आ जाएगा। कभी भी y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx एक लॉग, ये हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू y log x। ओके, ये क्या आपके पास y का करोगे मल्टीप्लाई में दो, y का कितना 1 हो जाएगा, तो dy बाई dx आ जाएगा एक साथ में, और साथ में log x आ जाएगा। क्लियर? प्लस ऑफ log x कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में x, और y है तो y अपॉन में x हो जाएगा, और log ऑफ log x का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन बन गया है। देख लेना, ये पूछा था, कोई वैल्यू दिया नहीं था, कहाँ पे पूछना, ऐसा कुछ था नहीं, सिंपली था। अब आपसे पूछा dy बाई dx, तो dy बाई dx लिखते हो। देख लेना dy बाई dx कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 अपॉन में y log y माइनस ऑफ log x इज इक्वल टू y अपॉन x। क्लियर? तो यहां से dy बाई dx देखो कितना है, y के पावर में y लिख लो, इसको y के पावर में y लिख लो,
आप इसको ऊपर लिखना चाहते हो तो देख लेना 1/y की पावर y लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप इसको अरेंज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये तरीका था सॉल्व करने का। देख लेना कहीं छोटा छोटा होगा तो वापस से रिपीट कर लेते हैं। y इक्वल टू a की पावर में x, a की पावर में x, a की पावर में x, ऐसे करके था इनफाइनाइट तक। तो इस पूरे को क्या मान लिया, y मान लिया पूरे को, ये y था ही तो ये भी पूरा y कहलाएगा। तो y इक्वल टू a की पावर में ये x है, इसके पावर में y है। क्लियर, ध्यान रखें। तो log y लेंगे, ये क्या हो जाएगा log ऑफ a के पावर में x के पावर में y। तो log y इज इक्वल टू, अब आपको पता है a के पावर में ये पहले आ जाएगा, log a हो जाएगा। अभी भी पावर में y पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, log एक बार और ले लो। तो log ऑफ y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये भी पूरे का log लोगे तो log ये इंटू ये। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, ये अलग है ये अलग है, अगर दो चीज मल्टीप्लाई में तो log के अंदर क्या होता है, ये प्लस ये, तो log ऑफ x की पावर y ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। log ऑफ y कॉपी कॉमन हो गया, ये यहाँ से हो जाएगा y log x हो जाएगा, प्लस ऑफ ये हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, log ऑफ ये पूरा मान लो कोई फंक्शन था तो 1/f(x) हो जाता है, यानी कि 1/log y हो गया। अब ये खुद ही फंक्शन है तो 1/y हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन किया तो dy/dx लोगे इज इक्वल टू y का कितना हो जाएगा dy/dx, log x कॉपी हो जाएगा, प्लस ऑफ log x 1/x, y कॉपी हो जाएगा, प्लस ये क्या कांस्टेंट है 0। अब इसको अरेंज कर लो आप, dy/dx निकाल लो यहाँ से, ये आंसर हो जाएगा। देख लेना सभी लोग, समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर देना अगर आ गया हो तो। ओके, बाकी क्लासेस में कोई भी दिक्कत आ रही, कोई ऐसी चीज आ रही हो पूछ लेना एक बार 10 बार, क्योंकि वाकई में थोड़ा एफर्ट लगता है, फिर नाराजगी होती है अगर आप लोग नहीं समझते हो, हमेशा कमियां ही देखते हो किसी में, तो फिर खुद के अंदर देखा जाता है ना। चलो देखते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये होमवर्क था आपका आज की क्लास का होमवर्क। अब देखो बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन कराऊंगा। जो लोग बोलता हूँ ना डिफरेंशिएशन, अपने आप को बहुत महारथी मानते हो आप लोग, क्वेश्चन दे रहा हूँ करो, नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान देते, आप लोग उड़ने लगते हो, थोड़ा सा जान जाते हो ना, फिर वही जो मुर्गा छाप पटाखा नहीं होता है, सबसे तेज आवाज करता है, उसके अंदर कुछ दम नहीं होता, हाथ में लेके ऐसे फोड़ते थे बचपन में लोग, होता था ना, कुछ नहीं होता लेकिन आवाज बहुत करता था। तो वैसे थोड़ी सी जानकारी होने के बाद लोग ऐसे करते। चलो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको आराम से सीखते चलो, नहीं आएगा तो 10 बार बताएंगे, 20 बार बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करना बच्चा। क्वेश्चन आपके पास है 2 के पावर में x प्लस 2 के पावर में y इज इक्वल टू 2 के पावर में x प्लस y है। तो आपसे पूछा dy/dx बता दो। इफ यदि आपको दिया है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 ले लो, जल्दी बता दो। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 पे बता दो इसका मान। ऑप्शन ले लो 1, -1, 0, 2 ले लो, कुछ भी ले लो। चलो सॉल्यूशन ले लो। dy/dx निकालना तो 2 के पावर x क्या हो जाएगा बच्चा, 2 के पावर x इंटू ln2 होगा प्लस ऑफ 2 के पावर y का क्या हो जाएगा, 2 के पावर y ln2 इंटू dy/dx हो जाएगा। कभी भी आप y के कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो dy/dx एक लाना ही लाना। ओके क्लियर, इज इक्वल टू, अब क्या कर दो इसको, 2 के पावर में x प्लस वाई है तो 2 के पावर में x प्लस वाई हो जाएगा इंटू ln2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब x प्लस वाई का भी करोगे तो x का 1 हो जाएगा, प्लस y का क्या जाएगा dy/dx। ले लो, हो गया साहब, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक फंक्शन मान लिए थे तो 2 के पावर जो फंक्शन था वही फंक्शन ln2 हो जाएगा। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ऑफ dy/dx, इसको लिख रखिए। चलो यहां से ln2 कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ln2 क्या हो गया देखना यहाँ पे। आपसे क्या पूछा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे रखना है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो ये क्या जाएगा 2 प्लस ऑफ 2 dy/dx, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर में 2, 1 प्लस ऑफ dy/dx। ओके, 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक सेकंड प्लस
चलिए तो देखिए ना, इसमें इसका कितना आ जाएगा देखना बच्चा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस ऑफ 2 टाइम ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 4 टाइम ऑफ dy बाई डी एक्स। ओके, यही हो जाएगा। अब इधर कर दो, 4 को इधर भेजो, क्या आ जाएगा देखना ऐसे, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा -2 dy बाई डी एक्स, उसको इधर लेते हो और इसको क्या कर दूंगा 4 को इधर भेजो, 2 को इधर भेजोगे 2 हो जाएगा। क्लियर? तो अब 2 को 2 से काट दो, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। देख लेना सही ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, चिंता ना करो, बस सपोर्ट करते रहो आप लोग। ऑफलाइन कमेंट ऐसे ही करते रहो, अच्छा लगता है बहुत। चलिए, कभी भी आप खुद से मत हारना। ओके, जिंदगी में खुद से मत हारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बच्चा आज की क्लास का। ये है आपके पास, देखना y इज इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर में x। आपसे पूछ लिया dy बाई डी एक्स बता दो। इजी क्वेश्चन, x प्लस ई की पावर x, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बता दो, ये ज्यादा इजी हो जाएगा, इसको बता दो। अच्छा, उसमें था एक क्वेश्चन था जो कल संडे को टेस्ट लिया था आपका, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें ऑर्डर पूछा था, घात पूछा था ना। तो उसमें घात पूछा था यानी डिग्री पूछा था ना, ऑर्डर में इंग्लिश में ऑर्डर बोला था आई थिंक, बट डिग्री पूछा था, उसको डिग्री बोलते हैं। तो दो भाई का कमेंट आता सर इसका तो ऑर्डर ये होता है ना, तो बाबू डिग्री पूछा था आपसे ना, इंग्लिश में देख रहे हैं डिग्री। ओके, ऑर्डर नहीं था, डिग्री था। घात मतलब डिग्री होता। ओके, चलो देखना इसमें, तो उसका अनडिफाइंड हो जाएगा ना, याद है साइन वाला जो था डी स्क्वायर बाई डी एक्स। चलो तो देखना इसमें क्या हो जाएगा, y का क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ ई की पावर में x। क्लियर? एक बार और करोगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास क्या जाएगा e की पावर में x। देख लेना इसका ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना थोड़ा अच्छा सा, तो ये इजी बहुत ज्यादा पड़ गया। ओके, लेना एक और क्वेश्चन, तो देखते कितना करते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बच्चे कि x के पावर में y इज इक्वल टू e के पावर में x माइनस वाई। आपसे पूछ लिया dy बाई डी एक्स बता दो, इसका जल्दी से बताना। x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर में x माइनस वाई, ये है आपके पास, जल्दी बता देना इसका। चलो लॉग ले लो दोनों साइड, log ऑफ x की पावर y इज इक्वल टू log ऑफ e के पावर में x माइनस वाई। अब देखना ये क्या हो जाएगा, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई log e। और हमेशा कभी भी आप कैलकुलस यूज करते हो, कभी कैलकुलस से चल रहा है, डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो इसमें log बेस 10 कभी नहीं रहता ना, नेचुरल log क्या हमेशा e रहता है। हमेशा आप लोग हर जगह पढ़ोगे log के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो बेस 10 था, बट एक्चुअल ऐसा नहीं ना। जब आप कैलकुलस पढ़ना तो हमेशा ई लेना, तो log e बेस e कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देख लेना सही लोग। ओके, log e बेस e कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा y, इसका डिफरेंशिएशन कर दो इधर उधर, या फिर इसको लिख लो पहले, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। दो चीजें ये और ये मल्टीप्लाई में, एक ये ले लो और एक ये मल्टीप्लाई ले लो। y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इनटू log x कॉपी हो जाएगा, प्लस ऑफ log x का 1 अपॉन में x हो जाएगा, y कॉपी हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस ऑफ डी वाई बाई, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा देख लेना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूंगा, तो यहां क्या बचेगा log x और ये इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ y अपॉन में x। ये हो गया। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चा, ये आ गया आपके पास x माइनस वाई अपॉन में x टाइम ऑफ log x प्लस 2। देख लेना ये आ गया आपके पास। जल्दी से देखना इस क्वेश्चन को, कॉपी करना जल्दी से।
एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स के पावर वाई ई के पावर में एक्स माइनस वाई है, तो लॉग ले लिया दोनों साइड, लॉग ऑफ एक्स के पावर में वाई और क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ई के पावर में एक्स माइनस वाई। तो आपके पास हो जाएगा वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। वाई अलग हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसका हो जाएगा, लॉग एक्स कॉपी हो जाएगा प्लस ऑफ लॉग एक्स का 1 अपॉन में एक्स, वाई कॉपी हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स का 1 हो जाएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इधर लेके कॉमन लाएंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 और एक वाई अपॉन में एक्स, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस वाई अपॉन में एक्स। आप बोल सकते हैं एक्स माइनस वाई अपॉन में लॉग एक्स प्लस। देख लेना इसका क्वेश्चन जल्दी से सभी लोग फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी से वो कॉपी कर लेना, एक बार चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेशन एक बार चेक कर, क्योंकि जब नंबर आता है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, उसी बात का डर रहता है, बस बाकी कुछ नहीं। ओके चलो कर लिया सबने चेक। चलो इसका एक और आंसर आ सकता है, दूसरे फॉर्म में आंसर दिया था इसका। ओके देखना एक और आंसर जो ऑप्शन दिया था आपके एग्जाम में, ये भी सही, कोई दिक्कत है इसमें। चलो एक और देख लेना इसको। ये की ये आपके पास, तो आप इधर लेते हो y को और y कॉमन निकालो इसमें से। देखना y इधर लाके कॉमन निकालो, क्या बचेगा log x, y इधर लेके log x प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू क्या जाएगा x अपॉन में 1 प्लस log x। क्लियर। अब dy बाई dx यहां से निकाल लो, ये अपॉन में ये है, तो आप जैसे चाहो वैसे कर लो। x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस log x कॉपी हो जाएगा 1 होगा, माइनस ऑफ इसका करोगे यानी कि 0 प्लस ऑफ 1 अपॉन में x इंटू एक्स करोगे, इसमें भी x को मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 चला जाएगा, तो इसको हल करो कितना हो जाएगा देखो log x बचेगा इंटू log ऑफ log x प्लस 1 का माइनस 2। देख लेना इसका हल, देख लेना एक बार इजी। इसमें क्या करूं मैं, इसमें कुछ करने वाला बचा ही नहीं, देख लेना यही आंसर आएगा log x 1 प्लस log x के पावर माइनस 2 ये आएगा, और ये ऑप्शन में था। ओके ये ऑप्शन में था। एक्चुअली क्या ना, हमें पता कैसे चलेगा ये वाला सही था कि वो वाला सही था, जब आपके पास y के टर्म रहता तो वो वाला सही था, और जब y के टर्म में नहीं है तो ये वाला सही है। ओके दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही, कोई गलत नहीं ना, वो भी सही ये भी सही है। अगर y के टर्म में रहता तो वो वाला आंसर हो जाता है, और जब y के टर्म नहीं रहेगा तो ये वाला हो जाएगा। वापस देख लेना क्वेश्चन ये आपके सामने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखते रहना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चा आज की क्लास का। इजी है डिफरेंशिएशन, जिसको डिफरेंशिएशन इजी लगता है करके दिखाओ, बहुत मजे मार रही है जिंदगी में, थोड़ी सी तकलीफ झेल लो। चलो अच्छा, ये बोर्ड इतना मतलब स्पेस देके करेंगे तो सही रहेगा, कमेंट कर देना एक बार आप लोग ना इसके बारे में, बोर्ड के बारे में जरूर कर देना, कॉपी के नीचे लिख लो क्या कमेंट करना, जो बोलता हूँ कर दिया करो ना, बाद में कमेंट कर दिया करो, इसको कर देना। चलो नेक्स्ट देखना आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ये आपके पास y इज इक्वल टू ई के पावर में x प्लस ई एक्स के पावर में e। अच्छा एक ये करो, फिर करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई dx, इसको करो। उस वाले में था इस टाइप का क्वेश्चन मॉक टेस्ट में, एक मॉक टेस्ट और कराऊंगा, 2-3 दिन रुक जाओ, 2-3 दिन बाद करा दूंगा ना, एक और करा दूंगा ना, 3 दिन रुक जाओ, मतलब हफ्ते में 2 रखता हूँ, एक संडे को रखता हूँ और एक दिन रख देता हूँ, ठीक है 2 दिन मॉक टेस्ट रखता हूँ। तो इसको देखना कैसे करोगे, log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x के पावर में x, इसको हल करोगे तो क्या देगा log y इज इक्वल टू x log x। क्लियर। log y का कितना हो जाएगा 1 अपॉन y, कभी भी log y का की हो तो 1 अपॉन y आया, तो log कभी y के साथ वाला करते हो log मतलब y का फंक्शन करते हो तो dy बाई dx लाते हो,
तो यहाँ dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, लॉग एक्स कॉपी हो जाएगा, प्लस ऑफ लॉग एक्स का 1 अपॉन में एक्स इंटू एक्स। यहाँ से क्या है बच्चा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। y था कितना, y था x के पावर में x, तो 1 x के पावर में x 1 प्लस लॉग x या लॉग x प्लस हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से देखना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखना y इज इक्वल टू e की पावर में x प्लस x के पावर में e प्लस x के पावर में x प्लस e के पावर में e। इसको बता देना dy बाई डी एक्स, इसका जल्दी बताना इसका आंसर, इसका dy बाई डी एक्स बताना। y इज इक्वल टू e की पावर में x प्लस x के पावर में e प्लस x के पावर में x प्लस e के पावर में e। इसका वैल्यू जल्दी से बता देना बच्चा। देखना तो dy बाई डी एक्स इसका करते हैं, e की पावर में x क्या हो जाएगा, e की पावर में x ही हो जाता है, प्लस x के पावर में e क्या हो जाएगा, e इंटू एक्स के पावर में e माइनस 1। क्लियर, क्यों, क्योंकि e जैसे x के पावर n का क्या जानते हो आप, x के पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे n x के पावर n माइनस 1 होता है, n क्या होता है कोई संख्या होता है, यहाँ पे e कोई संख्या है तो e माइनस 1 हो जाएगा, प्लस अब x के पावर x का अभी किए क्या किए हैं, इसका था आपके पास x के पावर में x 1 प्लस लॉग x, ये था ना, इसको याद कर लेना, ओके, ये याद रखना चाहिए, प्लस e के पावर में e, ये कोई कांस्टेंट नंबर है तो ये 0 हो जाएगा, इसका पूरे का ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो गया। अगर मैं dy बाई डी एक्स x इज इक्वल टू 1 पे पूछूंगा तो बता देना आंसर इसका, एट x इज इक्वल टू 1 पे इसका आंसर हो जाएगा बच्चा e प्लस ऑफ e इंटू एक्स के पावर में 0 e माइनस 1 के पावर चला जाएगा ना, 1 के पावर में e माइनस 1, क्लियर, e के पावर में प्लस ऑफ 1 के पावर में 1 प्लस लॉग 1, तो आपका आंसर आ जाएगा e प्लस ये पूरा 1 हो जाएगा, ये e बचेगा, प्लस ऑफ 1 ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 1 हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो 2e प्लस 1 आपका। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, देख लेना जल्दी देखो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। मजा आ रहा है सेशन में, हाँ मजा आ रहा है तो कमेंट करते चलना, नहीं आ रहा है वो भी कमेंट कर देना, ओके। एक क्वेश्चन और लेते बच्चा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते इसको कौन करता है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है बताने वाला ना, इसमें थोड़ा सा बताने वाला कॉन्सेप्ट है। अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगा ना प्यारी सी, एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। क्वेश्चन लेना फिर सुनाता हूँ। क्वेश्चन लेना बच्चा, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x डिग्री, डी बाई डी एक्स बता देना बच्चा इसका, तो डी बाई डी एक्स बता देना। ऑप्शन बी दिया इसका मैं, इसका ऑप्शन भी ले लेना आप लोग, कॉस ऑफ एक्स डिग्री का माइनस साइन एक्स डिग्री, जल्दी से इसका आंसर बताना जल्दी से। देखो बच्चा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएट करते हो, उसमें जो थीटा होता है, क्या चीज थीटा, ये क्या होता है रेडियन में होता है बच्चा, ये किस होता है रेडियन में, ओके। अगर ये कभी भी डिग्री में दिया रहेगा, थीटा कभी भी आपको अगर डिग्री में दिया रहेगा तो आप इसको चेंज करोगे, क्या करोगे बच्चा, चेंज करोगे, किसमें, रेडियन में चेंज करोगे, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ओके। तो फिर आप इसको डिफरेंशिएट करो, सबसे पहले क्या करोगे, इसको
इसको रेडियन में चेंज करोगे, क्यों? क्योंकि रेडियन में ही डिफ्रेंसिएशन होता है हमेशा। तो साइन ऑफ एक्स डिग्री है, ये ऊपर क्या डिग्री, इसको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं आपको याद है? ये हो जाएगा बच्चा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, डिग्री को हमेशा करते हैं x डिग्री लिखा तो x इंटू पाई बाई 180, ये पूरा बन जाएगा रेडियन। अब इसको हटाना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई गुणा करने पे ये रेडियन में बदल जाता है। क्लियर? अब इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, ये पूरे को थीटा मान लो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस थीटा क्या था? माइनस साइन थीटा था, तो माइनस साइन ऑफ x इंटू पाई बाई 180, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ x रहता तो नॉर्मल हो जाता, x के साथ कुछ और भी है, इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा, इसका डिफरेंशिएशन x इंटू पाई बाई 180 का पाई बाई 180 हो जाएगा। अब देखो x इंटू पाई बाई 180 को क्या लिख सकते हैं? वापस से डिग्री लिख सकते हैं, तो आप इसका बोल सकते हो माइनस साइन ऑफ x डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री में। तो आप बोल सकते हो पाई बाई 180 और माइनस साथ में साइन ऑफ x डिग्री, यानी कि बी वाला ऑप्शन। देख लेना क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था कि कभी भी आपके पास जो cos थीटा होता है, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो हमेशा रेडियन में लेके चलता है, ना कि डिग्री में। तो यदि आपको डिग्री में दिया रहेगा, आप उसको रेडियन में चेंज करोगे, फिर करोगे डिफरेंशिएट। देख लेना सभी लोग, हो गया? मजा आ गया क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन था ना? चलो एक और क्वेश्चन दो इसमें, चलो जल्दी इसको कॉपी करो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं बच्चा। अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन एक और था मेरे पास आपके लिए। सभी लोग मस्ती के साथ मजाक के साथ पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बात होगा आप कमेंट कर देना, सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। बस आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बाद में बहाना नहीं मुझे चाहिए कि इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। एप्लीकेशन वाले बच्चों, आप लोग स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ बात कि अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो बच्चा देख लेना, बहुत अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए आपसे, ना कि बस मैं पढ़ा दिया उससे, क्योंकि यार थोड़े अच्छे से पढ़ाए, मतलब मन से पढ़ाए, तो इसलिए रिजल्ट मांगना बनता है मेरा आपसे, और आप दे भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना बच्चा, क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लेना। तो एक क्वेश्चन x के पावर में p इंटू वाई के पावर में q लेना, तो इज इक्वल टू x प्लस वाई के पावर में ये ले लेना p प्लस q ले लो। आप इसका dy बाई dx बताओ, जल्दी बता देना। तो देखो वही चीज कर लो, लॉग ले लो, पावर कहीं भी दिखे लॉग ले लो, लॉग x के पावर में p इंटू वाई के पावर में q, यही होगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई के पावर में p प्लस q। चलो ये क्या है, ये और ये मल्टीप्लाई लॉग के साथ, तो एड में आ जाएंगे लॉग ऑफ x के पावर में p प्लस लॉग ऑफ y के पावर में q इज इक्वल टू, ये पहले आ जाएगा p प्लस q लॉग ऑफ x प्लस वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये क्या आ जाएगा, p पहले आ जाएगा p लॉग x प्लस अब q लॉग y इज इक्वल टू, अब जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिखो, p प्लस q लॉग ऑफ x प्लस वाई। इस बात को ध्यान रखना, कभी भी लॉग के अंदर कोई चीज मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में अलग अलग होता है, लेकिन कभी प्लस में दिया रहता तो आप मल्टीप्लाई में नहीं करोगे, आपका नंबर प्लस में है, यहाँ पूरा लॉग है। जो कभी भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो लॉग के साथ खुलता है, लेकिन कभी भी नंबर एडिशन होता है तो लॉग के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, इस बात को ध्यान देना। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो लॉग एक्स कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। आप इसको बोल सकते हैं p अपॉन में x प्लस ऑफ q अपॉन में y इंटू dy बाई dx, जहां y दिखेगा dy बाई dx लेते हैं ना, p प्लस q तो बराबर ही आ जाएगा, बाहर ही आ जाएगा, एक कांस्टेंट है। लॉग ऑफ x प्लस वाई का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा, इंटू x प्लस वाई का भी करोगे तो x का 1 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा dy बाई dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो यहीं पे आपसे कोई वैल्यू देके पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता, चलो जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो। ओके, तो इसको अरेंज कर लो। अब तो ही गई अरेंजमेंट है जो है, dy बाई dx इधर लेते हो, कॉमन निकालो इसमें से, dy बाई dx यहाँ से लोगे तो q अपॉन में y माइनस ऑफ
ये dy बाई dx किसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। आप बोल सकते हो माइनस ऑफ p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई, क्लियर, इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई, ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ p अपॉन में x, ये हो जाएगा। एलसीएम लेना चाहते हैं एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ वाई टाइम ऑफ p प्लस क्यू, क्लियर, अपॉन में x प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू x टाइम ऑफ p प्लस क्यू माइनस p टाइम ऑफ x प्लस वाई अपॉन में x टाइम ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई जाएगा, यहां से QX QY बनेगा और यहां से PY और QY बनेगा। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां लिख दो, कोई दिक्कत है, QX और यहां से QY और यहां से YQ, ठीक है, QX माइनस PY बचेगा। देखना सब लोग, नीचे लिख रहा हूं, देखिएगा डार्क से लिख रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये तो। QX माइनस PY, ये क्या है, अपॉन में y है आपके पास, dy बाई डी एक्स अपॉन में y है, इज इक्वल टू, ओके, यहां से क्या px और माइनस p जाएगा, qx माइनस py, qx माइनस py बचा, अपॉन में क्या x है, qx माइनस py गया, ये गया, क्या बच जाएगा y अपॉन में x। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, y अपॉन में x आ गया आपका आंसर। देख लेना सभी लोग, इसका सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार देख लिया करो आप लोग, जैसे जैसे मैं करता है एक एक स्टेप। पहला देखना, ये आपको क्वेश्चन दिया था तो लॉग ले लिया, लॉग लिया मतलब ये मल्टीप्लाई में, ये आपके पास ऐसे उतर गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो लॉग में क्या अलग अलग खुल जाएंगे, अलग अलग खोल दिया, और ये क्या पावर में तो इधर आ जाएगा। अब ये क्या पावर में इधर आ जाएगा, ये भी पावर में इधर आ जाएगा, और ये जैसे था वैसे कॉपी कर लिया। अब देखो लॉग एक साथ कितना मल्टीप्लाई जाता है, 1 अपॉन में, तो p पहले से था, p अपॉन में हो जाएगा। ऐसे log y का 1 अपॉन वाई जगह q पहले से था, q अपॉन वाई, लेकिन y का कभी भी करोगे तो dy बाई dx लाओगे, इज इक्वल टू p प्लस क्यू एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब ये log के साथ एक फंक्शन सबको मान लो, कोई एक फंक्शन रहता तो 1 अपॉन फंक्शन जाता है, यानी कि 1 अपॉन में x प्लस वाई। अब ये क्या कोई फंक्शन है, तो इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, x का 1 हो जाएगा, y का dy बाई dx हो जाएगा। अब कुछ नहीं किया, dy बाई dx को एक साइड कर लिया, देखो dy बाई dx यहां से निकालोगे एक साइड, तो क्या बचेगा q अपॉन में y। अब यहां से dy बाई dx अगर खोलोगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिक्स है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होंगे, एक बार इससे, तो dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो p प्लस क्यू ऊपर आ जाएगा और x प्लस वाई नीचे, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई, क्लियर, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई, और ये 1 है, माइनस उधर से ये p अपॉन में x यहाँ आ जाएगा। अब जब आप एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम लोगे y इंटू एक्स प्लस वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा q टाइम ऑफ x प्लस वाई, और ये इसके साथ y टाइम ऑफ p प्लस क्यू, ऐसे इसके साथ हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखोगे x प्लस वाई इधर भी, x प्लस वाई उधर भी है, दोनों कट जाएंगे एलसीएम लेने के बाद। अब आपके पास क्या बचा, ये बचा जो है, अब यहाँ से QX बचेगा और यहाँ QY बचेगा, यहाँ से YP और YQ, तो QY YQ चला जाएगा, QX बचेगा और PY बचेगा, QX माइनस PY, ऐसे इसके साथ बचेगा QX माइनस PY, हटाओगे dy बाई dx का जगह y अपॉन में x जगह, देख लेना। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ओके। एक क्वेश्चन और लेना, एक क्वेश्चन जल्दी कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे आपको, ओके। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, देखते कौन कौन करता है। जल्दी से इसको करें, फिर एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला, कॉपी कर लिया सबने। अब आप कहोगे कि सर ब्लू से मत लिखो, ब्लू से लिख नहीं रहा है। बच्चा ब्लू से लिखना जरूरी इसलिए क्योंकि ब्लैक वाला जल्दी इरेज नहीं होगा, फिर पूरा बोर्ड गंदा हो जाता है। ब्लू से थोड़ा साफ रहता है, जल्दी जल्दी ज्यादा क्वेश्चन, आप खुद ही पहले का क्लास देखो कम क्वेश्चन होते थे, अब देखो ज्यादा क्वेश्चन, देखो एक बार रब करो साफ हो जाएगा तुरंत। तो बस टाइम बचाने के लिए ब्लैक वाला 2-3 बार रब करना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना ब्राइटनेस वगैरह कम कर लो, ब्राइटनेस कम कर लोगे दिखेगा ना।
देखो बच्चा, बहुत ही प्यारा वाला क्वेश्चन, देखते हैं इसको कौन कौन करता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, y इज इक्वल टू, देखना, y इज इक्वल टू ई की पावर में साइन इनवर्स एक्स। ओके, देखना बच्चा, y इज इक्वल टू ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स हो गया, और x इज इक्वल टू आपके पास हो गया ई के पावर में y। आपसे dy बाई dx पूछ लिया, बता दो जल्दी। कल आपका इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट रहेगा। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है आज सेक्शन का, और ये डिफरेंशिएशन का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सभी लोग कमेंट कर देना क्लास कैसी चल रही, क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करना, सपोर्ट करना, बहुत अच्छा लगता है। देखो आप लोग सपोर्ट करोगे, आप ही लोगों का, जो दूसरे निगेटिव बच्चे होते हैं उनका जवाब आप ही होते हैं, हम नहीं कुछ जवाब दे सकते ना, हम नहीं दे सकते, और हमारा देना बनता भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये स्टूडेंट होते हैं। ऐसा एक बात बताओ, कभी आपके पास इतना टाइम मिला है कि आप दूसरे के क्लास में जाके कमेंट करो? हाँ, इतना टाइम मिला क्या आपके पास? कभी नहीं मिलता। तो ये कुछ ऐसे ही टीचर भी होते हैं, यहीं घर के पढ़े हुए, वही कमेंट वमेंट करते रहते हैं। तो आप लोग लाइक वगैरह कमेंट अच्छा कर दोगे तो अपने आप चुप कर जाएंगे ना। चलो बच्चे देखते हैं, आपसे dy बाई, एक सेकंड, ये तो बहुत ईजी हो गया है, dy बाई du बताओ। अब लो, ये तो इजी हो जाता ना। अब बताओ जाने, dy बाई du बताओ। तो देखो कभी भी ये क्वेश्चन होता है dy बाई du, तो आप करते हो dy बाई dx, वो वाला जो कर लिया कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इंटू dx अपॉन du लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? dy बाई du आ जाएगा आपके पास। कोई दिक्कत नहीं। dy बाई dx पहले निकालो फिर इसको, ये तो बहुत इजी बन जाएगा। चलो dy बाई dx देखते हैं, dy बाई du ही निकालो, छोड़ो, dy बाई dx आएगा ही नहीं, दो फंक्शन दे दिया सर, क्या कर रहे हो? दो क्वेश्चन आ जाएगा ना। चलो du नया क्वेश्चन ट्राई क्यों कर बनाने का, चलो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं बना तो dy बाई du को कैसे लिख सकते हैं? dy बाई dx, क्योंकि इसके साथ x का, इंटू dx बाई du। क्लियर? यही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, dx dx चला जाएगा, du अपॉन dy बाई du दे देगा। सबसे पहले dy बाई dx बताना बच्चा, इससे कितना हो जाएगा? e की पावर साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इंटू साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था, जल्दी इसको चेक करना, 1 प्लस होता है कि 1 माइनस होता है? एक बार ये चेक कर देना, फिर मैं आगे चलूंगा, जल्दी देख रहे हैं। 1 माइनस होता है श्योर, और क्या हो जाएगा आपके पास? अब dx अपॉन du बता दो, dx अपॉन du, e की पावर u का u की पावर u ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जाएगा e की पावर में साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर में u। लेकिन u की पावर में ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, तो यहां से क्या करोगे? e की पावर में u क्या ले दो, दोनों साइड लॉग ले लो, तो u इज इक्वल टू लॉग x लिख सकते हो, क्योंकि x में सिर्फ ऑप्शन रहेगा हमेशा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? e की पावर साइन इनवर्स x इंटू लॉग x अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लेना ये क्वेश्चन पे, मैं और टफ बनाने का सोच रहा था इसको, लेकिन बन नहीं पाया ये ना, इसको और टफ बना सकते हम लोग। चलो कोई बात नहीं। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना, उसके पहले जाने से पहले एक कहानी छोटी सुन लेना, बस 1 सेकंड लगेगा ना। एक बार क्या होता है ना, एक बहुत ही पहलवान आदमी रहता है, तो पहलवान आदमी शहर में जाता है, मान लो जाता है नासिक शिरडी बाबा क्या दर्शन करने। तो जैसे स्टेशन नासिक स्टेशन उतरता है वो, तो ऑटो वाले से पूछता कितना लोगे, तो बोलता भैया 200 रुपये लेंगे। तो थोड़ा चालाक बनता है, वो कहता कि इतना, अगर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से इतने के लिए 200 रुपये, इतना तो मैं पैदल चले जाऊंगा। मतलब वो चालाक बनने की कोशिश करता है कि मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि मुझे सब पता है। ऑटो वाला कुछ नहीं बोलता, वो जाने लगता है, वो आगे चलता है, ऑटो वाला मिल जाता आगे चल के, फिर वही ऑटो वाला तो बोलता भैया अब तो मैं आधा दूरी ट्रेवल कर चुका हूं, अब बताओ कितना लोगे। वो बोलता भाई साहब अब तो 300 लूंगा। तो बोलता 300, ये कौन सी बदतमीजी हो गई? उसका कॉलर पकड़ लेता है, बोलता ये कौन सी बात हो गई, मैं आधा दूर ट्रेवल कर चुका हूं फिर भी तुम पैसे बढ़ाए जा रहे हो, उतने लेते फिर भी मैं मानता हूं।
तो भाई साहब आपने आधा किलोमीटर चला, आधा दूरी तो तय किया, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में किया। आपको साईं बाबा का मंदिर था दाएं हाथ में, आप चले बाएं, तो ये जो आधा दूरी आप चले ये एक्स्ट्रा चले उल्टे डायरेक्शन में, तो अब इसका भी मुझे पैसे चाहिए। तो यानी कि फिर वो चुपचाप बैठ जाते हैं पहलवान जी, फिर दिमाग नहीं लगाते, ज्ञान नहीं लगाते, वो ऑटो वाला छोड़ देता उनको पैसे नहीं देता। इससे सीख ये मिलती है कि आप मेहनत कितना भी कर लो, कैसे भी कर लो, अगर सही डायरेक्शन में वो नहीं हुआ और सही वक्त पे नहीं हुआ, वो पहुंचे शिरडी साईं हुआ, ऐसा कि नहीं पहुंचे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा लगा, एक्स्ट्रा टाइम लगा, एक्स्ट्रा मेहनत लगा, सब कुछ लगा। अगर वो वहीं से सीधे डायरेक्शन यानी जिधर जाना था उधर ही चले गए रहते तो सब कुछ उनका बस था। तो कभी भी आपका मेहनत डिसाइड नहीं करता आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, सब कुछ नहीं। आपका मेहनत के साथ वो सही डायरेक्शन का मेहनत डिसाइड करता है। आप जितना जल्दी सही डायरेक्शन पकड़ लोगे उतना कामयाब बन जाओगे। बहुत सोर्स सुनोगे दुनिया में, सभी लोग अपने आप को बेस्ट ही बताते हैं, बट सच्चाई ये है कि बेस्ट कभी नहीं बोलता कि वो बेस्ट है, समझे। तो आपको सही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर आप एयरफोर्स एनडीए का एग्जाम देते हो, नेवी का एग्जाम देते हो, अगर आपको लगता है कि आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, एयरफोर्स एक्स में देख लो, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, तो आप मैथ किससे पढ़ोगे, जो मैथ का होगा। तो मैथ में क्या होता है, मैथ ऐसा नहीं होता कि हमें पता ये क्वेश्चन आता है पिछली बार पेपर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होता और आराम से। कभी भी मैथ ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे पढ़ाए मैथ खत्म हो गया, या आप 1 घंटे पढ़े कह रही अरे वाह सर मजा आ गया, क्वेश्चन खत्म, अब तो दे दो क्वेश्चन, अब तेरा भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे। ऐसा नहीं होता मैथ में टाइम चाहिए होता, वक्त चाहिए होता, पेशेंस चाहिए, सबसे बड़ी बात। लेकिन आप लोग के अंदर पेशेंस नहीं, सबसे बड़ी कमी बताऊं आपकी, आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। अपने अंदर पेशेंस लाओ, वक्त दो। अगर धीरे धीरे समझा रहे तो धीरे धीरे सुनो, समझ लो। आपको लगता होगा कि आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल याद है, लेकिन आप अभी बैठे बैठे खड़े खड़े ए टू जेड तक पूरे एग्जाम्पल के साथ पढ़ो, कहीं कहीं फंसोगे आप, 100% फंसोगे। काका गगा छोड़ो, आप ABCD में एक्सपर्ट होते हो आप लोग ना, उसी में अगर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल करके पढ़ो, उसमें फंस जाओगे आप कहीं। सोचोगे थोड़ा सा। तो अगर कोई चीज आपको आता है तो इसका नहीं तो आप तेजी से उसको स्किप कर दोगे, उसको वापस से देखो और कोई समझा रहा है, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, थोड़ा सा वक्त लग रहा है लेकिन सही डायरेक्शन में चल रहे हो आप, समझे। तो हर चीज को एक मैनेजमेंट के साथ चलना होता है। तो जैसे कहता हूँ थोड़ा फॉलो करो। आप लोग नहीं समझते बात को, आप भी शोरगुल में ही मजे लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी से अगर आप रेगुलर क्लास लोगे, यूट्यूब वाले अगर आप पेड कोर्स नहीं हो तो भी हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके चलता हूँ, आप कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी मोबाइल, आपका नेटवर्क, सब कुछ आपका, आप जैसे चाहो वैसे, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, तो ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए बता देना क्लास कैसा लगा। स्टोरी से सीख जरूर लेना कि आपको सही डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी था टाइम रहते हुए। ओके चलिए, तो आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कोरोना है, घर वालों को वाकई ख्याल रखना। ओके, जय हिंद, जय भारत।